मैं संजय खंडेलवाल। हम लोग मैं जयपुर में रहता हूँ, मेरे पेरेंट्स अलवर में रहते हैं। मेरे फादर ये मदन मोहन खंडेलवाल। फरवरी के महीने में इनको चेस्ट कंजेक्शन हुआ और ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई, तो इमीडिएटली हम लोग इनको जयपुर EHCC हॉस्पिटल में लेके आए। इमरजेंसी में हमने इनको एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद में हमें डॉक्टर संजीव कुमार जी शर्मा, उनके सानिध्य में हम लोगों ने इनके दिखाया डॉक्टर साहब को निर्देशन में। उसके बाद में जैसे ही फिर इनके अगले दिन जांच हुई। जांच के बाद में मालूम चला कि इनके चेस्ट में कंजेशन है और हार्ट के अंदर भी ऑलमोस्ट पूरा ब्लॉकेज है। मेन आर्टरीज के अंदर भी पूरा ब्लॉकेज है, उसके और भी जो शाखाएं निकल रही है उसमें भी पूरा ब्लॉकेज है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब ने ये सजेस्ट किया कि हम चेस्ट का कंजेशन दूर करेंगे इनका, और उसमें भी हमको 4-5 दिन लगे हमको। उसके बाद में थोड़ा उनका ठीक भी हुआ। ठीक होने के बाद में उस समय पोजीशन ऐसी थी, क्योंकि इनकी एज 85 ईयर्स है। इस एज के अंदर हम लोगों ने सजेस्ट नहीं किया, हम लोग परिवार वाले भी नहीं चाहते थे कि इनकी बाईपास सर्जरी हो। 5-6 दिन के अंदर ठीक होने के बाद में हम लोग घर चले गए, जयपुर में ही, यहाँ मेरे घर में। 20-25 दिन बाद उनको दोबारा से कंजेशन की प्रॉब्लम हुई। कंजेशन की प्रॉब्लम में हमने तुरंत इनको इमरजेंसी में भर्ती कराया। भर्ती कराने के बाद में मालूम चला कि वापस वही चेस्ट में कंजेशन है, हार्ट में भी प्रॉब्लम है इनको, उधर किडनी का क्रिएटिनिन भी बढ़ा हुआ था। 5-6 दिन इलाज करने के बाद में हमें डॉक्टर साहब ने ये सजेशन दिया कि जिस हार्ट की जो पोजीशन थी उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन था हमारे पास में सर्जरी का, वो भी इम्पेलर डिवाइस से। हमने भी इम्पेलर डिवाइस के बारे में गूगल में सर्च किया, इधर उधर लोगों से भी पूछा कि व्हाट इज दिस इम्पेलर डिवाइस, क्योंकि हमने भी इसका पहली बार नाम सुना था। अच्छा, हम इस बात से पूरे कन्विंस नहीं हुए। हमने भी इधर उधर जाकर, दिल्ली में भी गए हम, 2-3 हॉस्पिटल में दिल्ली में बड़े बड़े डॉक्टर से मैं मिला पर्सनली जाके। उस पोजीशन में देख के उनकी सारी रिपोर्ट देखने के बाद में भी किसी ने भी सजेस्ट नहीं किया कि इनका कोई स्टंट भी लगाए जा सकते हैं या फिर बाईपास भी किया जा सकता है। इनको सिर्फ मेडिकेशन के ऊपर रखा जाए। हमें सब जगह से राय मिली। मैं जयपुर में आने के बाद डॉक्टर संजीव शर्मा से भी मिला। मैंने भी मेरी राय जैसी मुझे मिली, मैंने उनको बताया कि डॉक्टर साहब ये तो सिर्फ मेडिकेशन के ऊपर ही है। उस समय डॉक्टर साहब ने भी कहा था सिर्फ एक इलाज है इनका, इम्पेलर डिवाइस से। लेकिन चूंकि हम उस समय कन्विंस नहीं थे, खैर उस समय मेडिकेशन पे किए, पापा ठीक हो गए। अगेन हम घर चले गए। 24 जून को दोबारा से वही ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हुआ। ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने के बाद में इमीडिएटली हम वापस इमरजेंसी में आए। इमरजेंसी में आने के बाद में डॉक्टर साहब ने इमीडिएटली उनको टेक केयर किया। इमरजेंसी में जब इनकी रिपोर्ट्स देखी तो ECG बहुत गड़बड़ था, चेस्ट में कंजेशन था, BP 55-85 था, और बाकी रिपोर्ट्स एक अपने जीवन के लिए बहुत अगेंस्ट में थी। डॉक्टर साहब ने बड़े चिंतित हुए। जीवन रक्षक दवाइयों के भरोसे उनको कैसे तैसे इमीडिएटली ICU में भर्ती कराया। ICU के अंदर पोजीशन ऐसी थी कि हार्ट की पंपिंग बिल्कुल स्लो थी, तो उसके लिए IABP जो एक बैलून पंप होता है हार्ट को जो सेव करता है, वो पंप डाला। इनको जीवन रक्षक दवाइयों के ऊपर रखा। ब्लड प्रेशर साहब बहुत सिंक कर रहा था। उन्होंने नोराट दवाई, जो कि बताया डॉक्टर साहब ने, वो उस दवाई के कारण ब्लड प्रेशर को उन्होंने नॉर्मल किया। 6-7 दिन बाद ये सिचुएशन आई कि ब्लड पंप को हटाया जाए। जैसे ही ब्लड पंप को हटाया, 24 घंटे के अंदर वापस ब्लड प्रेशर सिंक कर गया और उनको न्यूरो इफेक्ट आ गया। न्यूरो इफेक्ट के बाद में इसका CT स्कैन भी हुआ, उसमें भी बहुत माइनर सा थोड़ा सा इफेक्ट आया हुआ था। वापस बैलून पंप लगाया गया। उसके बाद में वापस 4-5 दिन डॉक्टर साहब ने इनकी पोजीशन को स्टेबल किया और उन्होंने कहा कि और कोई ऑल्टरनेट नहीं है, सिर्फ इम्पेलर डिवाइस से हो सकता है। हमें डॉक्टर के ऊपर, डॉक्टर संजीव शर्मा के ऊपर पूरा भरोसा था। हमने कहा डॉक्टर साहब जो आपको लगता है वैसा कीजिए आप। और डॉक्टर साहब भी, उन्होंने अपने एज ए पेरेंट्स हमारे पापा को ट्रीट किया। मतलब उनके लिए मैं कुछ भी शब्द बोलूं तो वो शब्द कम रह जाएंगे एक्चुअली में। और शायद 8 जुलाई को डॉक्टर साहब ने इम्पेलर डिवाइस से उनका ट्रीटमेंट किया। उस समय पोजीशन ये थी कि ब्लड प्रेशर, उधर किडनी, उधर न्यूरो इफेक्ट, सभी चीजों को मेंटेन करके हुए करीबन 3 घंटे की ये सर्जरी रही। उसका एक्सपीरियंस तो डॉक्टर साहब भी बता सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस, उन्होंने क्या किया है एक्सपीरियंस के। लेकिन हमारे लिए डेफिनेटली ये एक गॉड ही है। और इन्होंने जो अपने इस पोजीशन के अंदर, अगर मैं किसी से भी ये डिस्कस करता हूं कि ये पोजीशन थी, तो इस केस को कोई भी डॉक्टर लेने को तैयार नहीं था। लेकिन उन्होंने बहुत हिम्मत करके हमें भी बहुत कॉन्फिडेंस लाया। हमें भी डॉक्टर साहब के ऊपर पूरा भरोसा था, उनकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, उनकी बातों के ऊपर, उनके कॉन्फिडेंस बहुत था। तो हमने भी डॉक्टर साहब के ऊपर भरोसा छोड़ा। और आज भगवान के आशीर्वाद से ये बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं और हम कल डिस्चार्ज भी हो रहे हैं।
और बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह ठीक है। पापा भी हमारे बिल्कुल ठीक हैं और खुश भी हैं। यहाँ का नर्सिंग स्टाफ, यहाँ का आईसीयू स्टाफ, आईसीयू के अपने इंचार्ज डॉक्टर अनिल शर्मा, उनका भी बहुत सपोर्ट रहा, सारे स्टाफ का बहुत सपोर्ट रहा और अल्टीमेटली यहाँ की जो केयरिंग है वो बहुत मार्वलस है ईएससीसी की। मैं क्या बोलूं इसके लिए, मैं बोलूंगा कि हमारे पापा भी कुछ शब्द कहना चाहेंगे, तो मैं पापा से बोलूंगा कि पापा आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बल्कि हम लोग सबसे बड़ा जो चॉइस दी आपके इटर्नल हॉस्पिटल की चॉइस दी, क्योंकि शर्मा जी का हमने नाम सुन रखा था और नाम सुन रखे हम तो तुरंत अलवर से तुरंत यहीं आगे सीधे सीधे गए और इन्होंने हमको ऐसा संभाला जैसे कोई अपने पेरेंट्स हो। हम भूल नहीं सकते इस बात के लिए जिस तरह इन्होंने हमारा ट्रीटमेंट किया है। चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, आप देखिए इतने तवज्जो देते हैं, एक कॉल में सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और डॉक्टर साहब से कोई भी हम निवेदन करते हैं तुरंत उसकी कार्रवाई होती है। तो मैं तो समझता हूँ सब बहुत बड़ा हॉस्पिटल, इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो मैं डॉक्टर साहब को धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने इस तरह से चला करके मानवता की पूरी सेवा कर रहे हैं। ये लोग सबसे बड़ी उपलब्धि है मानव जो प्रभु ने भेजा है सेवा करने के लिए, उसमें समर्थित है हमारे डॉक्टर साहब शर्मा जी। मदन मोहन खंडेलवाल जी 85 ईयर्स ओल्ड, अलवर को बिलोंग करते हैं और ये काफी लंबे समय से डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के पेशेंट रहे हैं और वो वेल कंट्रोल रहता होगा। लेकिन इस साल फरवरी के महीने में इनको कार्डियक इवेंट जो अपन हार्ट अटैक कहते हैं वो हुआ और उसकी वजह से इनका हार्ट की पंपिंग भी कॉम्प्रोमाइज हुई, वाल्व में लीकेज भी हुआ और उसके रहते हुए इनको जो लंग में कंजेशन हुआ तो फिर इन्होंने अलवर से ये जयपुर आए एडगर हॉस्पिटल में। यहाँ पे जब एक्यूट एलवीएफ में थे हमने इमीडिएटली स्टेबलाइज किया। स्टेबलाइज करके एंजियोग्राफी के अंदर हार्ट की जो मेन नस होती है जिसको हम लेफ्ट मेन बोलते हैं, लेफ्ट मेन ट्रंक के अंदर हेवी कैल्शियम के साथ पे 95% ब्लॉकेज था और वो ब्लॉकेज मेन ट्रंक में ही नहीं, हार्ट की जो दो मेन नसें हैं एलईडी और सर्कमफ्लेक्स उनमें भी एक्सटेंड कर रहा था। और कहने का मतलब क्रिटिकल ब्लॉकेज कैल्सिफिकेशन के साथ में लेफ्ट मेन ट्रंक में और हार्ट की सारी मेन नसों में काफी हेवी कैल्शियम के साथ ब्लॉकेज था। साथ ही में हार्ट की पंपिंग 35% थी और वाल्व में लीकेज मैटरल रिगस्टेशन जिसको बोलते हैं वो भी था और इसकी वजह से लंग्स में कंजेशन और लंग्स के अंदर प्रेशर भी काफी हाई था। इस इनकी एज को देखते हुए, डायबिटीज को देखते हुए, ब्लड प्रेशर को देखते हुए, हार्ट की पंपिंग को कॉम्प्रोमाइज देखते हुए, साथ ही में किडनी डिस्फंक्शन भी था, क्राटिन भी हाई था। तो इन सब सिनारियो को देखते हुए इनका क्रिटिकल ब्लॉकेज के लिए दो ऑप्शन थे, या तो हम हाई रिस्क बाईपास सर्जरी के लिए जाएं विद एलवी सपोर्ट और अगर बाईपास सर्जरी नहीं होती है तो हम एम्पेला हार्ट पंप सपोर्ट पे, और वो भी इसके सपोर्ट की भी ग्रेडेशन होती है 2.5 लीटर 3.5 लीटर, तो 3.5 लीटर सपोर्ट पे इनका रोटाब्लेशन से कैल्शियम को क्लियर करके, शॉकवेव से कैल्शियम को स्प्लिट करके और फिर हम एंजियोप्लास्टी करें, मल्टीपल स्टेंट्स के द्वारा रिकंस्ट्रक्ट करें। तो ये सब कुछ डिस्कस हुआ, लेकिन उस समय जब फर्स्ट टाइम आए थे ये माइंड मेकअप नहीं कर पाए। इन्होंने ओपिनियन भी लिए, सबसे डिस्कस भी किया, सर्जन से मिले, कार्डियोलॉजिस्ट से मिले और इन्होंने ये फाइनली माइंड मेकअप किया कि अब कुछ समय के लिए मेडिकेशन पे ही ट्राई करते हैं। मेडिकेशन पे ट्राई किया इन्होंने, लेकिन फरवरी से लेकर के जून के बीच में 2-3 बार इनको वापस से एक्यूट एलवीएफ करके वापस से हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। जब सैचुरेशन कम हो जाता, सांस की तकलीफ बढ़ती, बीपी कम होने लगता, तभी आते थे और उनको हम स्टेबलाइज करते थे और फिर ये वापस चले जाते थे। तो लास्ट टाइम आए तो इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी, सैचुरेशन 85% आ गया, बीपी भी इनका बॉर्डरलाइन था, कम होने लगा और ईसीजी बहुत ही बिजार हो गया, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट में इक्विवेलेंट चेंजेस हैं, QRS वाइड हो गया। उस ईसीजी को देख के मैंने इनसे डिस्कस किया कि अभी जो सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, सबसे पहले हम हार्ट को स्टेबलाइज करने के लिए तुरंत इंट्रोटिक बलून पंप डालेंगे, बाइपेप सपोर्ट लेंगे और लंग्स में जो कंजेशन है उसको दवा के द्वारा कम करेंगे। और उस कंजेशन को कम करने के लिए हमारे को 5 से 7 दिन का समय लगा। एसिडोसिस शरीर में अम्ल की मात्रा ज्यादा थी, उसको कम किया। हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट, हमारे क्रिटिकल केयर फिजिशियन और पूरी टीम ने मतलब इनको स्टेबलाइज करने में हेल्प करी। और कुछ स्टेबलाइजेशन के बाद में फिर हमने जैसे आईएनपी वीन करने की कोशिश करी, वापस से उनको सिम्टम्स हुए, दोबारा आईएनपी डाला। इस बीच में इनको थोड़ा माइनर स्ट्रोक भी हुआ, उसके न्यूरोलॉजी टीम ने भी देखा। तो इतने मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस और कोमोर्बिड कंडीशन के साथ में हमने स्ट्रगल किया। इवेंचुअली मैंने इनके जो पूरी फैमिली है, इनके सन है, सबसे इनसे पूरा डिस्कस किया, संजय जी से डिस्कस किया। फिर मैंने कहा कि इनके लिए अपने को आईसीयू से बाहर लेना संभव नहीं है। अगर इनको ये एम्पेला सपोर्ट पे अगर अपने रोटाब्लेशन और शॉकवेव से अगर एंजियोप्लास्टी नहीं करी तो इनको आईसीयू से बाहर निकालना हमारे लिए संभव नहीं है।
अल्टीमेटली इन्होंने हमारे को ग्रीन सिग्नल दिया, गो हेड सिग्नल दिया। फिर हमने एम्पेला हार्ट पंप सपोर्ट पे इनका रोटाब्लेशन किया, शॉकवेव से भी जो इनिशियल जो सुपरफिशियल जो कैल्शियम था उसको हमने रोटाब्लेशन से क्लीन किया, डीप कैल्शियम को हमने शॉकवेव से ब्रेक किया और उसके बाद में मल्टीपल स्टेंट्स लगाए, लेफ्ट में बाइफरकेशन पूरा रिकंस्ट्रक्ट किया। इस प्रोजेक्ट में हमारे को समय लगा काफी। विद एम्पेला सपोर्ट ये सब कुछ पॉसिबल था, क्योंकि एक तरह से हार्ट को पूरा सपोर्ट कर देता है। हम जो भी एक्सटेंसिव प्रोसीजर करते हैं उसमें हमारे को अगर पेशेंट की पंपिंग कॉम्प्रोमाइज है तो ये पेशेंट सारे कोलैप्स कर सकते हैं। और एम्पेला हार्ट पंप सपोर्ट विद 3.5 लीटर्स ये सब कुछ संभव हो पाया। बहुत ही इजीली हमने सब कुछ चीजें मैनेज करी। इट वॉज वेरी टफ टास्क, जिसमें कि हमारे को समय भी लगा, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। और इवेंचुअली पोस्ट प्रोसीजर काफी फास्ट इंप्रूवमेंट हुआ। हमने एम्पेला को वीन करना शुरू किया। विद इन 24 आवर्स इनके 24 आवर्स में इनको वाइजोप्रेसिस को वीन किया, जीवन रक्षक दवाएं कम करी और फिर 3 से 4 दिन के बाद इनको हम आईसीयू से बाहर ले पाए। और इसमें हमारी क्रिटिकल केयर टीम, नेफ्रोलॉजी टीम और एंडोक्राइनोलॉजी टीम और हमारी कार्डियक टीम में इन्होंने भरसक प्रयास किया इनके हर स्टेज पे इनको स्टेबलाइज करने में। और मुझे काफी अच्छा लगा जब ये इवेंचुअली आईसीयू से बाहर आए और वार्ड में शिफ्ट हुए। और वार्ड में आने के बाद में आईसीयू में भी हमने इनको मोबिलाइज कर दिया था, रिक्लाइनर पे बैठाया, थोड़ा सा चलाया। तो इट वाज वेरी एक हैप्पी फीलिंग बोलते हैं ना, वो लगी मेरे को, जो कि पलंग पे लेटे लेटे बार बार डिकम्पनसेट करते थे, प्रेशर फॉल होता था। अब ये बैठ उठ पा रहे हैं, चल पा रहे हैं। और आईसीयू के बाद में जब ये रूम में आए और भी इजीली मोबिलाइज हुए और अब इनको एकदम स्वस्थ कंडीशन में बैठते उठते हम देख पा रहे हैं। और हमें खुशी है कि कल हम इनको डिस्चार्ज करने जा रहे हैं, जो कि मैं मानता हूं हमारी जो कार्डिक साइंसेज में है बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। इट्स सच ए क्रिटिकल कंडीशन एट एडवांस्ड एज, जबकि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किडनी डिजीज, स्ट्रोक और हार्ट के एक्सटेंसिव ब्लॉकेज, पुअर हार्ट पंपिंग, 35% इंजेक्शन फ्रैक्शन, वायर में लीकेज, इन सब चीजों के साथ में ये निकल के आए हैं। इनमें इनका भी बड़ा योगदान है, क्योंकि इन्होंने पूरा संयमता से काम किया। इन्होंने हमारे को पूरा सपोर्ट किया, इवन मैनेजमेंट में, आईसीयू में भी और कैथ लैब में भी। एकदम इजी वे में इन्होंने हमारे को प्रोसीजर में कोई भी इस तरह का इनका पूरा कॉपरेशन मिला। और ये वजह है इनकी तरफ से भी कॉपरेशन, फैमिली की तरफ से पूरी कंसर्न, तभी जाकर के हमारे को एक आत्मविश्वास होता है कि सब लोग हमारे साथ में हैं तो हम अपना बेस्ट डिलीवर कर पाए। तो बहुत खुशी है और मैं इनके आगे स्वस्थ जीवन की, इनके लंबे स्वास्थ्य की कामना करता हूं और ये अपना आशीर्वाद सब जगह देते रहें और खुशहाली फैलती रहे। धन्यवाद।